ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आप देख रहे हैं वैदिक रीड्स। सावन का पावन महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिव महापुराण में पार्थिव अर्थात मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा का अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा गया है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया पार्थिव शिवलिंग पूजन महादेव को अत्यंत प्रिय है और साधक को अनेक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे पार्थिव शिवलिंग पूजा कब करें। यदि संभव हो तो पूरे सावन मास में प्रतिदिन मिट्टी का नया शिवलिंग बनाकर पूजा करें। यदि प्रतिदिन संभव न हो तो कम से कम इन शुभ अवसरों पर अवश्य करें। प्रत्येक सोमवार, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, मंगला गौरी व्रत। पूजा की सामग्री: स्वच्छ मिट्टी, गंगाजल मिश्रित जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, बिल्वपत्र, भस्म, धतूरा, आख का पुष्प, शमी पत्र यदि उपलब्ध हो, सफेद पुष्प, दीपक, धूप, चंदन, अक्षत, मौली, मौसमी फल। यदि संभव हो तो बेल, पीपल, वट या आंवले जैसे पवित्र वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी लेकर शिवलिंग बनाए। यदि बाहर जाना संभव न हो तो उसी मिट्टी को किसी स्वच्छ गमले में रखकर घर पर भी पूजा की जा सकती है। पूजा की विधि: स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण करें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और यदि संकल्प लेना जानते हो तो संकल्प लें, अन्यथा केवल अपनी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करना भी पर्याप्त है। अब क्रमशः गंगाजल मिश्रित जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। चंदन, अक्षत, मौली और बिल्वपत्र अर्पित करें। धूप और दीप प्रज्वलित करें। फल और नैवेद्य अर्पित करें। अपनी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में निवेदित करें। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या शिव स्तुति का जप करें। यदि संभव हो तो प्रदोष काल में की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए पार्थिव शिवलिंग लोक परंपराओं में कुछ विशेष उपाय बताए जाते हैं। संतान सुख एवं वंश वृद्धि के लिए मिट्टी में थोड़ा सा दूध, दही या घी मिलाकर शिवलिंग बनाएं और श्रद्धापूर्वक पूजा करें। धन और आर्थिक उन्नति के लिए मिट्टी गूंथते समय गंगा जल अवश्य मिलाएं। स्वच्छता और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखें। नौकरी, स्थानांतरण एवं कार्यसिद्धि के लिए कुछ परंपराओं में मिट्टी में हल्का सा सुगंधित इत्र मिलाने का भी उल्लेख मिलता है। इसे केवल श्रद्धा का प्रतीक मानकर किया जाता है। ध्यान रखें कि किसी भी उपाय से अधिक महत्वपूर्ण आपकी सच्ची श्रद्धा, नियमित पूजा और भगवान शिव पर अटूट विश्वास है। विशेष अर्पण: यदि संभव हो तो सावन में प्रतिदिन इनमें से कोई एक अर्पित करें। 108 बिल्वपत्र, 108 अक्षत, 108 सफेद पुष्प या उनकी पंखुड़ियां। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करें। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें, यह सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। पूजा पूर्ण होने के बाद आरती करें और भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। दीपक शांत होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। अब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। शास्त्रीय परंपराओं में पार्थिव शिवलिंग का अधिक समय तक संरक्षण नहीं किया जाता। अनेक परंपराओं में पूजा पूर्ण होने के बाद अथवा यथाशीघ्र विसर्जन का विधान बताया गया है। इसलिए मिट्टी के शिवलिंग को कई दिनों तक घर में रखने से बचें। विसर्जन के लिए शिवलिंग को किसी स्वच्छ गमले की मिट्टी में सम्मानपूर्वक मिला दें अथवा किसी पवित्र स्थान की मिट्टी में समर्पित करें। यदि स्थानीय परंपरा और व्यवस्था अनुमति दे तो स्वच्छ जल में भी विसर्जन किया जा सकता है। अगले दिन पुनः नया पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें। पुराने शिवलिंग का पुनः उपयोग नहीं किया जाता। सावन का एक विशेष उपाय: भगवान काशी विश्वनाथ और द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए प्रतिदिन या कम से कम सोमवार के दिन शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो 2 लोटे जल से अभिषेक करें और पूरे भाव से प्रार्थना करें: हे महादेव, मेरे जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करें और मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। याद रखिए, भगवान शिव को भव्य सामग्री से अधिक निर्मल हृदय प्रिय है। श्रद्धा, विश्वास और नियमित साधना ही सबसे बड़ा उपाय है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और वैदिक रीड्स चैनल से अवश्य जुड़े। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।